बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक हम जिन्स परस्त वकील, जो सीनियर वकील था और हम जिन्स परस्त वकील भी है, और उनके जो हकूक़ हैं नाजायज़ हकूक़, उसके बारे में भी वो हमेशा बात करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसके हुक्म के बावजूद उनको जज नहीं लगाया गया, और उसकी जो वजूहात हैं और जो उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, और ये मामला इस वक्त बहुत बड़ा हमारे जो जनूबी एशिया में ये मामला, चूँकि एक बदकिस्मती है कि इस वक्त जो मगरब है, मगरब इसको जुर्म नहीं समझता, और फिर सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ये जजमेंट दी, और जिसके बाद फिर हमारे यहाँ भी जो एक ख़ास जहनीत के गुमराह कुन जहनीत के लोग हैं उन्होंने भी इसके ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भारतीय हुकूमत ने कैसे इनकार किया है। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक मामला है फैसलाबाद में, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा, उसको पुलिस की वर्दी में 5 लोगों ने, अगवाकारों ने उनको अगवा किया। कहा यह गया कि आपने पसंद की शादी की है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और हमने आपको थाने लेकर जाना है। लेकिन वो 5 जो पुलिस की वर्दी में थे वो अगवाकार थे। उन्होंने अगवा किया और अगवा करके उन लोगों के साथ जो लड़की थी उसका गैंग रेप किया गया। फैसलाबाद में पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजमान ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुबैना तौर पर अगवा करके खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। 5 मुलजमान ये चकगढ़ है फतेह शाह फैसलाबाद में एक घर से अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए, जहां उनमें से 2 अफराद ने खातून के साथ ज्यादती की। जोड़े के मुताबिक जब मुलजमान ने उन्हें अगवा किया उस वक्त वो दूल्हे के एक दोस्त के घर मुकीम थे। गैंग रेप के बाद मुलजमान ने उन्हें 14 जनवरी को उसी दिन सुबह 5 बजे मुश्ताक चौक पर छोड़ दिया। एफआईआर में कहा गया कि मुलजमान ने जोड़े से 2 मोबाइल फोन, एक सोने की बाली और एक अंगूठी भी छीन ली, और उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे में भी सारी जो चीजें थी वो सामने आ गई। फैसलाबाद पुलिस का ये कहना था कि जी गिरफ्तारी के लिए हम छापे मार रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं हम ये कानून के मुताबिक करेंगे। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो जुल्म है वो पुलिस की वर्दी का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ, और उसमें और ये 1 हफ्ता हो गया, और आज जब हमारे तक ये बात पहुंचाई गई कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएं तो हैरान हुआ मैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर 1 हफ्ता हो गया। फैसलाबाद पुलिस नाकाम हो गई है अभी तक उन मुलजमान को गिरफ्तार करने में। वो मुलजमान जिन्होंने पुलिस की वर्दी इस्तेमाल की और पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारा इतना घिनौना जुर्म किया, इतना बड़ा जुल्म किया, वो बदबख्त अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी तरह कराची में नाबालिग लड़की के रेप में 4 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कराची की मकामी अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2021 में 8वीं जमात की तालबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले बदबख्त दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत की जानिब से मुलजमान मुजम्मल, सुबहान, अदील और आरिज को मेमन गोट थाने की हदूद में 12 जनवरी 2021 को 12 साल नाबालिग लड़की के साथ रेप का मुर्तकिब करार दिया गया। सेंट्रल जेल कराची में कायम जुडिशल कम्प्लेक्स में मुकदमे की समाअत करने वाली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 6 के जज ने दोनों तरफ से शवाहिद और हतमी दलाइल रिकॉर्ड करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। जज ने फैसले में बताया कि इस्तगासा ने मुलजमान के खिलाफ रेप के इल्ज़ाम को साबित किया है। जज ने तमाम 4 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुतासरा लड़की को धमकाने और अपने जुर्म को छुपाने पर मुलजमान को मजीद 5 साल कैद की भी सजा सुनाई गई। मुकदमे की समाअत के दौरान मुतासरा लड़की ने एतराफ़ किया था कि वो मुलजिम अदील के साथ राब्ते में थी, जिसने उससे उनके मुश्तरका दोस्त सुबहान से रब्ता करने को कहा कि वो एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। उस लड़के ने फिर बाकी अपने दोस्तों को बुला के ये गैंग रेप किया। उसने ये भी बताया कि रब्ता करने पर सुबहान ने उसे 12 जनवरी 2021 को अपने घर वालों से मिलने के लिए कहा। मुतासरा लड़की ने गवाही दी कि जब वो सुबहान के घर गई तो उसने कहा कि उसकी वालदा आ रही हैं, ताहम उसके बरक्स 3 दीगर मुलजमान मुजम्मल, अदील और उजैर वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि अदील ने चाकू निकाला जबकि दीगर मुलजमान ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और फिर इज्तिमाई रेप करने के बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने उस वाक़े के बारे में किसी को बताया
तो संगीन नताज भुगतना होंगे। मुतासरा लड़की ने अदालत को बताया कि मुलजमान ने उस रेप की फिल्म भी बनाई और डर की वजह से वो खामोश रही, लेकिन कुछ दिनों बाद मुलजमान ने वो वीडियोस व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दी। उसने कहा जब उसने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो मुलजिम के अहल खाना ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपना बयान बदल दे और उनके बेटों को इस केस में ना फंसाए। मुतासरा लड़की ने अपने बयान में अदालत को बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त परेड के दौरान रेप करने वालों को मैंने शनाख्त कर ली और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। शिकायत गुजार जो लड़की थी उसके वकील एडवोकेट मोहम्मद खान शेख ने दलाल देते हुए कहा कि ऐसे मामलात में जहां रेप का शिकार नाबालिग हो उसका बयान खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुलजमान को मुजरम करार देने के लिए काफ़ी सबूत है। उन्होंने कहा कि सबूतों बाशमूल मेडिको लीगल टेस्ट के साथ साथ मुलजम के वीडियो और मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक तज्जिया उन्हें इस जुर्म से मुकम्मल तौर पर जोड़ देता है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जो 342 की स्टेटमेंट है ज़ाब्ता फौजदारी की, जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहा जाता है, जो मुलजमान की जानिब से बयान दिया जाता है, उसके तहत अपने बयानात में मुलजमान ने कहा कि हम बेगुनाह हैं और उन्होंने जज से इस्तदा की कि इस्तगासा की तरफ से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात उनसे उन्हें बरी किया जाए। पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 376 सब सेक्शन 2 और इसी तरीके से 506B और जो सेक्शन 34 है कॉमन इंटेंशन का, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें बाद में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 7 को भी शामिल किया गया। चूँकि अब इसमें कानून बड़ा वाज़े हो चुका है, आप जानते हैं कि ये एक जजमेंट आई थी और जब मोटरवे ज़्यादती केस था तो आपको याद होगा वो, और ज़ैनब जो केस था कसूर की जो मासूम बच्ची थी, तो उसके बाद फिर इसको इंसदाद दहशतगर्दी का ऑफेंस डिक्लेयर किया गया था। जो बच्चों के साथ ज्यादती है, जो नाबालिग बच्चों के साथ ज्यादती है, उसको दहशतगर्दी का कानून बनाया गया था और फिर उसी बुनियाद पर और फिर जो इज्तिमाई ज्यादती है या जो गैंग रेप है उसको भी दहशतगर्दी के साथ दहशतगर्दी के कानून के साथ जोड़ा गया था। इसी वजह से जब मामला हुआ था मोटरवे ज्यादती केस का तो उनका जो ट्रायल है लाहौर में वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुना था और मुलजमान को फांसी दी थी। इस वजह से इन मुलजमान का भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, जब इतने सबूत थे, मुलजमान को फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो है वो चारों मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत में एक भारत के एक फेमस सीनियर वकील हैं और वो क्योंकि वो वैसे हिंदू हैं और उनका तो उनके यहाँ तो जो ना अखलाकियात बची हैं ना उनके यहाँ कोई चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका अपना एक कंसेप्ट है। लेकिन चूंकि जो इंडो पाक में हम जिन्स परस्ती को गैर कानूनी समझा जाता था और जो हमारा पिनल कोड है वो जो ब्रिटिश पिनल कोड था, जो बाद में फिर पाकिस्तान पिनल कोड बना और फिर वहाँ पे इंडिया पिनल कोड बना, तो उसमें भी जो ये एक हम जिन्स परस्ती की सज़ा मौजूद थी। हमारे यहाँ तो खैर इस्लामिक लॉ है और उसमें फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो महफूज रखती हैं सोसाइटी को, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में एक जजमेंट आ गई और चूंकि भारत अपने आप को जो मगरबी दुनिया के साथ मिलाने के लिए और अपने आप को मॉडर्न एक डेमोक्रेट मुल्क नाम नेहाद बनाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दे दी थी, चूंकि मगरब ने दे दी थी तो फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको दे दी थी और इस तरह के जो मामलात उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी। अब नई दिल्ली में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बावजूद हम जिन्स परस्त वकील सौरभ करपाल को जज नामजद करने से इनकार कर दिया। हम जिन्स परस्त वकील सौरभ करपाल एक सीनियर वकील हैं और उनके जज बनने का बहुत कवी इम्कान था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिफारिश की थी लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा ना होने दिया। हुकूमत ने उनको जज बनाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि इंटेलिजेंस इदारों ने ये बताया है कि स्विस सिटीजन है, उसके साथ वो 20 साल से रह रहा है और उसने उसके साथ अपने जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो बनाए हुए हैं और एक तरह की जो हम जिन्स परस्त लोगों का कंसेप्ट है कि वो शादी भी कर लेते हैं, तो उसने 20 साल से एक स्विस शहरी को अपने साथ रखा हुआ है। और इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दी है कि सौरभ करपाल के रहने और एलानिया हम जिन्स परस्ती पर मुआशरे में एतराज़ किया जा रहा है, चूँकि उनका मुआशरा भी वहाँ पर इतना अरसा मुसलमानों ने हुकूमत की, वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते।
इस वजह से वहाँ उनका मुआशरा नहीं उसको तस्लीम कर रहा, लेकिन वहाँ की जो अदालतें हैं या जो वहाँ का निज़ाम है वो अपने आप को नाम नहाद मॉडर्न बनाने के लिए ये सारा कुछ करता है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने खत में मजीद लिखा कि अपने गैर मुल्की पार्टनर के साथ 20 साल से वो रह रहा है और इलानी हम जिन परस्त होने की वजह से अदालत का इमेज खराब होगा, और उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है? सुप्रीम कोर्ट जो मोदी हुकूमत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, जब उसने जायज़ करार दे दिया, कानूनी करार दे दिया, तो उसके बाद हुकूमत के पास तो कोई अख्तियार नहीं रह जाता। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि अगले चंद महीनों में एक हम जिन्स परस्त इंडिया की बड़ी अदालत का जज बन जाएगा, और ये इंडिया की बर्बादी की जो है वो मजीद उसमें इजाफा करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।